जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने पूरे सेल को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं सेल, वो जाकर देख ले। सेल कोशिका को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है और आज हम लोग स्केलेटन सिस्टम की ओर रुख कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। लुसेंट टारगेट कंप्लीट कोर्स जो कि टेलीग्राम पे चलाया जा रहा है, तो आप लोग यहाँ पे आकर इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पे आपको ज्वाइन होने के लिए आपको कुछ पैसे पेड करने पड़ेंगे। आपको मात्र 100 रुपया पर मंथ पेड करके पूरा लुसेंट को कवर कराया जाएगा। और आप किसी एक टेस्ट में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आप 10 रुपया पर सेट देकर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं टेस्ट में। इसमें क्या है कि आपको लुसेंट का एक टॉपिक दिया जाता है, साथ ही साथ स्पीडी और उसके साथ ही साथ करंट अफेयर भी कवर कराया जाता है। तो एक टॉपिक दिया जाता है और उसी टॉपिक को लेकर हम लोग टेलीग्राम पे क्या करते हैं कि सेट चलाते हैं, और ये सेट लगभग 50 क्वेश्चन से ऊपर का होता है। तो आप लोग अगर इच्छुक है तो यहाँ आप लोग आकर ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन करने का आपका तरीका क्या है कि इस नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है गूगल पे के माध्यम से, और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको क्या कर देना है तो रिसिप्ट को सेंड कर देना है, और मैं आपको इस ग्रुप में शामिल कर लूँगा। इसके अलावा हमारा फ्री ग्रुप भी चल रहा है जो कि एजुकेशन मॉल के नाम से है। यहाँ पे आप लोग भी आकर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे टेस्ट 3:30 बजे चलता है, और अभी यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है तो हिस्ट्री चल रहा है। हिस्ट्री में भी मेडाइवल हिस्ट्री चल रहा है। और इस हफ्ता या फिर अगले हफ्ते के मिडिल में भी ये मेडाइवल खत्म हो जाएगा, और हम लोग किस में चले जाएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाएंगे। चलिए, ये एक इन्फॉर्मेशन था आपके लिए। अब हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं कोशिका नहीं, कंकाल तंत्र से, स्केलेटन सिस्टम से। तो स्केलेटन सिस्टम क्या है? स्केलेटन सिस्टम कंकाल तंत्र है जो कि क्या करता है, हमारे जो शरीर का ढांचा है उसे ढांचा प्रदान करने में काम आता है। और क्या आता है तो हमें खड़े रहने, बोलने, बैठने, ये सब में क्या होता है, स्केलेटन सिस्टम बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे शरीर में कंकाल तंत्र ना हो तो हम ठीक से खड़े नहीं रह पाएंगे, मतलब कोई वजूद ही नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कपड़ा टांगने के लिए हैंगर होता है। अगर वो हैंगर ना हो तो ठीक से कपड़ा जो है कि अलमारी में वैसे खड़ा नहीं रख सकते हैं। तो बस वही चीज़ है हमारे बॉडी में। अगर हमारे बॉडी में कंकाल तंत्र ना हो तो हम जो है कि ठीक से खड़े नहीं रह पाएंगे और किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि कंकाल तंत्र में क्या होता है। तो कंकाल तंत्र में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो है कि कैल्शियम और फास्फोरस की इसमें अधिकता पाई जाती है। इसी से हमारे बोन में जो है कि मजबूती प्रदान होता है। और इसमें आपको अगर और ज़्यादा क्वेश्चंस वैरी करता है तो आप ये बोल सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट में जो है कि इसकी ज़्यादा अधिकता के कारण क्या होता है कि हमारे बोन को क्या मजबूती प्रदान होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस से तो निर्मित हुआ है, लेकिन अगर उसमें एक्स्ट्रा अगर हम उसमें कैल्शियम कार्बोनेट अगर मिलाते हैं अपने बोन में तो क्या हो जाता है कि हमारी बोन जो है कि और मजबूत हो जाती है। अब प्रश्न आता है कि कंकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो कंकाल आपको 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे मैं अब लिखना प्रारंभ कर रहा हूँ। तो आपका पहला होता है हमारा एक्सोस्केलेटन। क्या होता है? एक्सोस्केलेटन। और दूसरा होता है इंडोस्केलेटन। अब ये क्या है, एक्सो और इंडो क्या है? तो एक्सो जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि बाह्य कंकाल, मतलब क्या, बाहरी कंकाल। और इंडो मतलब इंडो क्या, अंदर, मतलब आंतरिक कंकाल। तो एक्सो, अब प्रश्न ये आता है कि हमारे में क्या है। 2 प्रकार के मैंने आपको स्केलेटन बता दिया कि 2 प्रकार के होते हैं, एक्सो और इंडो। लेकिन अब चूंकि हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग अपने बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग अपने ही बारे में ज़्यादा ज्ञान लेने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे अपने बॉडी के बारे में प्रश्न आता है तो हम उससे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है। एक्सो क्या होता है? एक्सो होता है बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल उस कंकाल को कहते हैं जिसकी की हड्डी जो है कि मतलब बोन जो है, कंकाल है, वो शरीर के बाहर होता है। जैसे आप मच्छर ले लीजिए, घोंघा ले लीजिए, बिच्छू ले लीजिए, आपका कछुआ ले लीजिए। ये सब, कछुआ तो खैर दोनों में आ जाएंगे, एक्सो और इंडो दोनों में आएंगे। क्योंकि कछुआ का जो ऊपर का आप स्कल देखते होंगे तो वो क्या रहता है, मतलब जब उसको खतरे की घंटी सुनाई देती है तो वो क्या करता है, अपना पैर मुंह जो है कि इसी स्केलेटन के अंदर जो है छुपा लेता है। तो वो उसका हो गया क्या,
इंडो में क्या एक्सो में आ गया जब वो छुपा लिया तो, और जब वो अपना पैर और मुंह जब बाहर निकाल दिया तो क्या आ गया, एक्सो में आ गया, तो सॉरी इंडो में आ गया। तो ये कछुआ जो है कि दोनों होता है, ठीक है, क्लियर। चलिए कछुआ दोनों होता है। और बाकी अगर मच्छर वगैरह की बात की जाए तो ये लोग जो है कि क्या होते हैं, तो एक्सो में आते हैं। आपने मैं आपको बताता हूँ कैसे, मेरे पे बिलीव नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा कि मच्छर पकड़िएगा और उसको जो है कि क्या कीजिएगा, उसको मसलिएगा, तो आपको जो है कि कड़कड़ाहट की आवाज़ आएगी, तो वो मतलब और उसको जो है कि दबाने के बाद थोड़ा सा आपको कड़ा महसूस होगा। तो वो क्योंकि उसका स्केलेटन जो है कि बाहर होता है, क्यों, क्योंकि उसको अपनी रक्षा खुद करनी होती है ना। तो इसीलिए जो है कि उसका स्केलेटन बाहर होता है, ठीक है। यहाँ तक एक्सो के बारे में समझ गए। अब हम लोग सीधा इंडो पे आते हैं, क्योंकि इंडो हमारे पॉइंट ऑफ एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडो में क्या होता है कि इंडो में जो है कि हम लोग अपने जैसे हम लोग हो गए, जानवर लोग हो गया, कुत्ता गाय बकरी ये सब जो हो गया, क्या उसका वो लोग का हड्डी क्या होता है, अंदर होता है, अर्थात शरीर जो मसल्स होते हैं उसके अंदर होते हैं मतलब कंकाल, ठीक है। तो उससे हम लोग इंडो कहते हैं। इंडो का मतलब ही हो गया अंदर। अब इंडो में भी दो पार्ट हो जाते हैं। मैंने आपको कंकाल में दो पार्ट किया, एक्सो और इंडो। अब मैं इंडो को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। तो इंडो में क्या हो जाएंगे, सॉरी, चलिए इंडो में क्या हो जाएंगे, इंडो में भी दो हो जाएंगे, बोन और कार्टिलेज, ठीक है। इंडो में क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे बोन और दूसरा हो जाएंगे कार्टिलेज। मतलब बोन का हो गया अस्थि और कार्टिलेज का हो गया उपास्थि। बोन किसे कहते हैं और कार्टिलेज किसे कहते हैं ये समझते हैं। बोन उसे कहते हैं कि बोन जो है कि हमारे जो है कि ये कठोर होता है, ये संयोजी होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, और ये हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है, प्रोटेक्ट हमारे शरीर को करता है, ठीक है। इसी बोन में क्या पाया जाता है, आपका अस्थिमज्जा पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। और इसी अस्थिमज्जा में क्या बनता है, तो आपका क्या बनता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं इसी अस्थामज्जा में बोन मैरो में ब्लड का निर्माण होता है। यहां तक समझ में आ रही है बात। चलिए अब हम लोग किसके बारे में समझ लेते हैं, तो कार्टिलेज के बारे में समझ। तो कार्टिलेज क्या होता है, अच्छा हाँ ठीक, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज एक मुलायम और क्या लचीला लचीला होता है, मुलायम लचीला, हम कोमल इसे कह सकते हैं, कार्टिलेज को कह सकते हैं। कार्टिलेज का एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे नाक कान हृदय वगैरह ये सब क्या है, कार्टिलेज के बने हुए हैं, क्योंकि उससे हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं। आप लोग मूव करके देखिए, कान वगैरह मूव करने लगेगा। आप लोग अक्सर देखते होंगे ठंडे के दिन में जब हम लोग मोफरल बांध देते हैं, पूरे कस के मोफरल बांध दिए, या फिर लड़कियां लोग दुपट्टा बांध लेती हैं, तो काफ़ी देर तक अगर वो रखते हैं तो उनका जो है कि कान दर्द करने लगता है। क्यों, क्योंकि वो कार्टिलेज जो है कि क्या होता है कि वो मुड़े मुड़े जो है कि वो मतलब ये तो फ्लेक्सिबल होता है ना, लेकिन वो मुड़े मुड़े जो है कि वो उसकी जो अंदर जो हड्डियां होती है, कार्टिलेज होती है, वो उनको जो है कि काफ़ी दिक्कत होने लगता है। तब वो क्या होते हैं कि वो दर्द करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। और ये कार्टिलेज और बोन आपका क्या चीज़ से बना है, तो आपको याद रखना है कैल्शियम फास्फेट से बना है। क्लियर है, दोनों कैल्शियम फास्फेट से बना है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि हड्डियों में मजबूती के लिए क्या दिया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट दिया जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में। यहाँ तक तो बात हो गई कि क्या था नहीं था, क्या कंकाल के क्या क्या प्रकार थे वो समझ लिए। अब हम लोग सीधा समझते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में हड्डियों की संख्या होती है 300। कब 300 कब होगा, जब बच्चा जन्म लेता है। जिस समय बच्चा जन्म लेता है उस समय उसकी हड्डी की संख्या 300 होती है। लेकिन जब वो बाल्यावस्था में आ जाता है तो उसकी हड्डियों की संख्या 208 हो जाती है। और जब युवावस्था, हम लोग अपने बारे में बात करें तो हम लोग की हड्डी की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल 206 आपको याद रखना है। अब यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ 206 हो गया। अब ये 206 हड्डी कहाँ कहाँ है, ये पूरे चीज को आज हम लोग समझ लेंगे। आप लोग जो नहीं जानते हो कि कहाँ कहाँ कौन कौन हड्डी, मतलब किसी को भी चुटकी भर में हड्डी को गिना सकते हैं कि हड्डी 206 हम बता देंगे यहाँ यहाँ है ना, आप किसी को भी ये पढ़ने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम हड्डी को जो है कि आसानी से समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहला होता है आपका एक्सल और दूसरा होता है एपेंडिकुलर। एपेंडिकुलर, एक्सियल हो गया अक्षीय, और एपेंडिकुलर हो गया अनुबंधीय। खैर हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन नहीं होना, आपको याद रखना है एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल क्या होता है, तो एक्सियल में जो है कि
ये हमारे शरीर को क्या करता है, रक्षा प्रदान करता है। जैसे ये एक्सियल होता कहाँ पे है, तो एक्सियल में कौन कौन हड्डी आ जाएंगे ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। छाती की हड्डी, जो केसुका दंड है अर्थात वर्टिब्रल कॉलम हो गया, फिर आपका जो सिर का जो हड्डी हो गया, ये सब एक्सियल में आते हैं। तो ये क्या प्रोटेक्ट ही कर रहा है ना। जैसे मैं अगर ये एक मैन बनाता हूँ, ठीक है, ये इसका मान लीजिए ना पैर है, ये इसका हाथ है, ठीक है। तो ये हो गया छाती की हड्डी। यहाँ पे क्या होता है, फेफड़ा होता है, हृदय होता है, लीवर होता है। तो ये क्या इसको रक्षा प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये खोपड़ी को रक्षा प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। और क्या मैंने बताया, हाँ, अब वर्टिब्रल कॉलम, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये ना रहे तो आदमी तो समझिए कि मतलब कहते हैं ना कि अगर ये रीढ़ की हड्डी टूटी तो फिर कहानी खत्म, आप खड़े नहीं रह सकते हैं ना। तो ये तीन हो गया। तो ये तीनों क्या करते हैं, हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं एपेंडिकुलर में। तो एपेंडिकुलर में किसकी किसकी बात होगी, तो एपेंडिकुलर में आपको याद रखना है कि अच्छा चलिए आगे बताता हूँ। एपेंडिकुलर में कौन कौन सा होगा, तो एपेंडिकुलर में आपको याद रखना है हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी, उसके अलावा स्कैपुला, पेल्विक, और एक स्कैपुला, पेल्विक, और एक और होता है हाँ कॉलर बोन। ये जो है कि इतने हड्डी जो है कि किस में आते हैं, तो एपेंडिकुलर में। ये हड्डी एपेंडिकुलर क्या होते हैं, तो एपेंडिकुलर हड्डी क्या होते हैं, ये जो है कि हम लोग को किसी भी काम को करने में जैसे कि आसानी करते। जैसे अब किसी चीज को हमको पकड़ना है तो किस चीज से पकड़े, हाथ से पकड़े, तो ये क्या रक्षा प्रदान कर रहा है, नहीं, ये किसी काम को करने में मदद कर रहा है, पैर पैर चलने में मदद कर रहा है ना। स्कैपुला वगैरह हो गया, ये सब ज्वाइंट हड्डी को ज्वाइंट करने में ये सब मदद कर रहा है। स्कैपुला हो गया, पेल्विक हो गया, या कॉलर बोन, कहाँ कॉलर बोन को ब्यूटी बोन कहते हैं, जो आप मैं आपको फिगर में बता दूंगा, परेशान मत होइए, आप केवल समझते चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ। थोड़ा स्पीड में बोल रहा हूँ, शायद आपको लग रहा होगा, तो मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही बात करता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब समझते हैं कि मैंने आपको बताया 206 हड्डी, तो यहाँ पे मैंने आपको नहीं बताया था एक्सल और एपेंडिकुलर। तो एक्सल में आपका होता है टोटल 80 हड्डी, और एपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा, तो एपेंडिकुलर हाँ ठीक है, एपेंडिकुलर में आपका हो जाएगा 120 हो गया ना, 002 नहीं, यहाँ तो कुछ, हाँ 126, चलिए ठीक है 126, ये मैथ है। अरे 80 हो गया और 126, टोटल कितना हो गया, 6, 10 का जीरो हाथ बचा है, 206 हड्डी हो गया। अब चलिए अब 206 हड्डी को हम लोग गिनते हैं। पहले हम लोग 126 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से आप लोग समझ पाएंगे। चलिए 126 हड्डी को गिन लेते हैं। पहला हम लोग आते हैं हैंड में हाथ की हड्डी, चलिए फिगर से ही आपको दिखाते हैं हाथ की हड्डी। चलिए आ गया हाथ की हड्डी, ये देखिए, ये रहा मेरा हाथ की हड्डी, ठीक है। ये देखिए इस ये जो हड्डी है, यहाँ पे एक हड्डी होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखते चल रहा हूँ, ठीक है। एक हड्डी मैंने गिन लिया, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, क्लियर है। यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा और यहाँ पे एक दिख रहा होगा और बीच में गैप दिख रहा होगा, बिल्कुल ये बीच में, ये यहाँ आपको क्या दिख रहा होगा, गैप दिख रहा होगा। तो एक हड्डी ये हो गया और एक हड्डी हो गया, तो ये दो हड्डी यहाँ पे मैं लिख दिया, ठीक है। तो अब इसे क्या बोलते हैं, इसे एक को बोलते हैं अल्ना, एक को बोलते हैं क्या, रेडियस, ठीक है। तो आपने क्या याद, अपने हाथ को आप लोग देखिए, अपने हाथ को आप लोग क्या कीजिए कि उस दूसरे हाथ से उसको टच कीजिए और बोलिए कि ये जो हमारे ऊपर वाला हड्डी है ये ह्यूमरस होता है, और उसके नीचे जो कोहनी के नीचे ये दोनों हड्डी होता है, यहाँ पे दो हड्डी होते हैं, ठीक है ना। तो एक का नाम है अल्ना, एक का नाम है रेडियस, क्लियर, दो हड्डी। अब आते हैं हम लोग क्या, तो कार्पस में। तो कार्पस ये होता है, ये जो हो गया यहाँ पे, ये कार्पस होता है, और ये कितने होते हैं, 8 होते हैं, क्लियर है। कार्पल्स कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेटाकार्पस, कार्पल्स के बाद मेटाकार्पस, ये हो गया आपका मेटाकार्पस। ये यहाँ पे आपका हो जाता है मेटाकार्पस। ये कितने होते हैं, तो 5, ठीक है। और यहाँ पे हो जाते हैं फिर उसके बाद ये क्या होते हैं, तो फैलेंजीज कितना, 14। अब आप लोग जोड़ लीजिए, ठीक है, 8, 10 और 10 और 10 और 14 कितना हो गया, 24, 24 और 24 एक 25, 25 5 30, ठीक है। 30 एक हाथ में हुआ ना जी, तो 30 और दूनी 60, रुकिए थोड़ा सा, ठीक है, 30 हो गया ना, देखिए यहाँ पे, चलिए कितना हो गया, 8 और 2 10, 10 और 14 24,
24, एक 5 25 और 5 30। तो एक हाथ में 30 हड्डी, तो दूसरे हाथ में भी 30 हड्डी, तो 30 30 60 हड्डी को हम लोगों ने गिन लिया। क्लियर है? अब आप लोग याद कीजिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला कार्पस, मेटाकार्पस, फेंजिंग, सीधा। ठीक है, 2-3 बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। मैं जैसे बोल रहा हूँ आपको याद हो जाएगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला कार्पस, मेटाकार्पस, क्या, फेंजिंग। क्लियर? चलिए, हाथ की हड्डी खत्म। अब हम लोग सीधे पैर की हड्डी पे आते हैं। चलिए, पैर की हड्डी आते हैं। ये होता है हमारा क्या, फीमर। ठीक है, एक। फिर पटेला होता है एक, टीबिया होता है एक, फेबुला होता है एक। ठीक है, टार्सल होता है 7 और मेटाटार्सल होता है 5 और फेंजिंग होता है 14। अब आप लोग जोड़ लीजिए, आप लोग को तो जोड़ने आता है, 30 हो जाएगा। काउंट कर लीजिए, कितना हो गया, 1 2 3 4 7 11, 11 5, 11 5 16, 16 14 30। क्लियर है? तो 30 इधर हड्डी, 30 इधर हड्डी, कितना टोटल 60, 60 60 120 हड्डी को हम लोगों ने गिन लिया। अब आप लोग याद कीजिए, क्या, पैर पकड़िए और जो जो बोल रहे हैं उससे आप लोग नोट कर, मतलब क्या कीजिए, वहां वहां हाथ रखते चाहिए। ठीक है, चलिए, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फेंजिंग। क्लियर है? फीमर, पटेला, टिबिया, फिबिया, टार्सल, मेटाटार्सल, फेंजिंग। चलिए, 2-3 बार आप लोग बोलिए, याद हो जाएगा आराम से। चलिए, यहां तक हम लोगों ने क्या किया, तो टोटल 120 हड्डी को देख लिया। अब देखिए, अब क्या समझना है, पेल्विक समझना है, स्केपुला समझना है, और क्या, ब्यूटी बोन समझना है। चलिए देखिए, यहाँ पे कहाँ गया, चलिए यहाँ हो गया। हाँ, चलिए यहाँ पे ये आप देख लीजिए, ये क्या है, ये आपका है पेल्विक है। ठीक है, ये क्या है, पेल्विक। यहाँ पे क्या होता है, ये पेल्विक को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, तो आप लोग कूल्हे की हड्डी जिसे बोलते हैं ना, कूल्हे की हड्डी, जिसपे हम लोग बैठते हैं, जिसपे नहीं बैठते हैं, जिसके सहारे बैठते हैं, उससे हम लोग कूल्हे की हड्डी बोलते हैं। तो वो हो गया 2। ठीक है, चलिए, अब ये हो गया आपका, यहाँ पे 2 हो गया ना, 120, 100 कितना था, 120 पैर हाथ मिलाकर, और 2 122 हो गया। ठीक है, 4 हड्डी को हम लोग और चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका क्या, ये जो हो गया, ये हो गया स्कैपुला। स्कैपुला किसे, कंधे की हड्डी, जो पीछे में हड्डी होता है कंधे की, हाथ को जो ज्वाइंट किए हुए हड्डी को, उसको क्या बोलते हैं, पेल्विक स्कैपुला बोलते हैं। कितना, 2। ठीक है, एक इधर 2, कितना हो गया, 124। और ये हो गया ब्यूटी बोन जो आगे यहाँ होता है गर्दन के नीचे वाली बोन हड्डी को, ब्यूटी बोन 2, 126। क्लियर है? एपेंडिकुलर खत्म। अब हम लोग क्या समझते हैं, तो एक्सेल समझते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्सेल में हम लोग आ जाते हैं, कहाँ गया, हाँ चलिए यहाँ पे आते हैं पहले। अच्छा चलिए, पहले थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं और कुछ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए एक्सेल में आते हैं। एक्सेल में मैंने आपको क्या बताया कि एक होता है रिब्स, दूसरा होता है आपका क्या, खोपड़ी, हेड, और तीसरा मैंने बताया वर्टिबल कॉलम। ठीक है, चलिए, तो आप पहले रिब्स के बारे में समझ लेते हैं। तो रिब्स आप लोग समझिए। अच्छा, एक आप लोग यहाँ पे याद रख लीजिएगा, किसको रखना है। अच्छा चलिए, आगे बताते हैं। ठीक है, तो रिब्स में देख लेते हैं, रिब्स कितने होते हैं। रिब्स टोटल हमारे कितने होते हैं, तो रिब्स आपको याद रखना है, टोटल होता है 24। और आपको जोड़े में पूछेगा तो आपको 12 याद रखना है। अब रिब्स जो है कि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रिब्स कितने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, और क्या होता है, फ्लोटिंग रिब्स। अब ये ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग क्या होता है, ये समझिए। ये देखिए, ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया रिब्स। चलिए, मान लेते हैं, आपको सपोज करना है, मैंने रिब्स का फोटो नहीं लाया है। ठीक है, मैंने सपोज करना है कि ये ट्रू रिब्स है। ट्रू रिब्स किसे कहते हैं, ट्रू रिब्स में कितना, 7 पेयर होंगे। ठीक है, आपको याद रखना है ये चीज, बात को। ट्रू रिब्स में 7 पेयर मतलब कितना, 14, 7 इधर 7 इधर 14। ठीक है, फॉल्स रिब्स में क्या होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं, 3 इधर मतलब 6। तो कितना हो गया, 14 और 6 20 हो गए। हमको कितना चाहिए, 4 रिब्स और हमको चाहिए। तो जो 2 रिब्स होते हैं वो होते हैं फ्लोटिंग, मतलब वो तैरता हुआ रहता है। तो कितना, 4 हो गया, तो हो गया 24। अब देखिए, आपको समझ में नहीं आया हुआ, देखिए ये जो वर्टिबल कॉलम होता है, रिब्स यहीं से निकलता है। ठीक है, तो रिब्स जो यहाँ पे आकर डायरेक्ट जो, अब भाई ऐसा समझो कि अगर रिब्स आगे आकर जुड़ेगा नहीं, मान लीजिए रिब्स यहां से निकल कर आया, कहां से, आपका
वर्टिबल कॉलम से निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ पे आगे जो है कि किसी चीज़ से जुड़ा नहीं रहेगा तो ये क्या होगा, खटखटाते रहेगा, और खटखटाएगा तो फिर ये कोई आपको एक घूंसा अगर यहाँ से मारता है तो क्या होगा, आपका पूरा लंग्स वंग्स सब खत्म, सबका खत्म, है ना। तो इसीलिए रिब्स को जोड़ने के लिए यहाँ स्टर्नम लाया गया। हाँ देखिए अभी एकदम से याद आ गया, स्टर्नम इसको बोलते हैं। ये जो ऊपर वाली हड्डी छाती, देखिए ये 3D तो है नहीं कि मैं आपको कैसे समझाऊं, आप लोग समझदार हैं, समझते चलिएगा, ठीक है। ये है रिब्स, ठीक है, और ये इसके ऊपर, कलर चेंज कर दे, ये इसके ऊपर क्या है, स्टर्नम है, ठीक है। और ये रिब्स में से आ गया है, नहीं सॉरी, आपका वर्टिबल कॉलम से ये रिब्स, सॉरी, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्टिबल कॉलम में से स्टर्नम में ये आकर क्या हो गया, जुड़ गया है ना। और ये क्या है, आपका रिब्स है, मतलब पसली है, ठीक है। और यही जो 7 पसली जो डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इससे हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स, जो कि कितना होता है, 7 होता है, 7 इधर और 7 इधर, तो हम लोग 14 में बोल देते हैं कि 14 है, ठीक है। अब जो फॉल्स रिब्स होता है, ये क्या होता है कि ये जो ट्रू रिब्स होते हैं ये इसी में जाकर जुड़ा होता है, फॉल्स रिब्स, क्लियर है। ये कितने होते हैं, ये होते हैं 3, मतलब ये इधर भी 3 और इधर भी 3, तो कितने हो गए, 6 हो गए, क्लियर है। अब ये फ्लोटिंग रिब्स होता है, ये ना ट्रू रिब्स में जुड़ा होता है ना फॉल्स रिब्स में जुड़ा होता है। ये क्या होता है, ये अपना तैरता हुआ रहता है, मतलब ये यहाँ पे ना कहीं भी ये जुड़ा हुआ नहीं रहता है यहाँ पे। इसीलिए आप लोग देखते होंगे जब यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो अगर यहाँ पे मार देता है तो कहता है ना कि पसली जो है कि डरका दिए हैं, है ना, ऐसे बोलता है ना। तो क्या यही जो है आप फ्लोटिंग रिब्स, यहीं पे यही फ्लोटिंग रिब्स को नुकसान हो जाता है, क्योंकि ये मतलब ये बहुत ही नाजुक होता है ना, कहीं से जुड़ा उड़ा होता नहीं है। समझ में आ गई बात। चलिए, तो हम लोगों ने कितना देखा, क्या क्या देखा, 24 रिब्स देखा, ठीक है, एक स्टर्नम देखा, कितना 25। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत ये है, आपसे एग्जामिनर पूछेगा क्वेश्चन कि टोटल चेस्ट में या फिर छाती में कितनी हड्डी होती है, तो आपको मारना है 25। लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है पसलियों की कितना संख्या है, तो आपको मारना 24। क्यों, क्योंकि मैंने एक जो है कि स्टर्नम जोड़ा था जिसमें कि पसलियां आकर क्या हुई थी, जुड़ी थी, है ना, जिसमें कि क्या हुई थी, पसलियां जो है कि जुड़ी थी ये स्टर्नम में, है ना। तब मिलाकर हो गया टोटल छाती में 25 हड्डी। लेकिन अगर स्टर्नम की बात ना करें, केवल पसली पूछे, तो आपको 24 मारना है, क्लियर है। चलिए 24 हड्डी हम लोग समझ गए। अब हम लोग किस पे आते हैं, तो अब हम लोग सीधे आते हैं, हाँ तो अब हम लोग आते हैं किस पे, वर्टिबल कॉलम पे, कि उससे पहले कपाल देख ले, खोपड़ी, चलिए खोपड़ी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए टोटल हेड में कितना हड्डी होता है, 29, ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चेहरा में आपको कितना हड्डी हो जाएगा, 14, ये टोटल मैंने बताया, अब यहाँ जोड़ के बता रहे हैं, ठीक है। चेहरा हो गया, और चेहरा के बाद आता कपाल, कपाल को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेनल बोलते हैं, ठीक है। उसमें होता है 8, कितना हो गया, 14 24 2 22 हड्डी। अब हम कितने का जोड़ा था, आगे देख लेते हैं, ठीक है। कान में होता है टोटल आपका 6 हड्डी, ठीक है, तो 22 6 28, एक हड्डी और कहाँ गया जी, एक हड्डी, हाँ एक हड्डी और याद आ गया, ये होता है हॉयर्ड हड्डी, ये होता है 1, टोटल हो गया 29, 14 6 14 6 20 अदू 14 6 20 अदू 22, 22 6 28 1 29 हड्डी, टोटल आपका 29 हड्डी हो गया, क्लियर है। ये जो हायोड होता है, ये एक हड्डी, ये कहाँ पे होता है, इसमें मैं फिगर लाया हूँ, नहीं लाया हूँ, चलिए ठीक है, आप समझ जाइएगा। जो आप लोग देखते हो कि गला में एक हड्डी निकला हुआ होता है, गला में आप लोग टच कीजिए तो वहां पर आपको एक हड्डी का एहसास होगा, ठीक है। तो वही एक होता है हायोड हड्डी। यही जब फांसी लगाते हैं ना, जब कोई फांसी लगाता है या फिर किसी को सजा मिलता है फांसी का, तो जब फांसी पे लटकाया जाता है तो यही हायोड जो है कि क्या होता है, टूट जाता है, तब क्या होता है कि आदमी की मौत हो जाती है, ठीक है, समझ में आ गया। कान में होता है 6 हड्डी, जिसे कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो MIS का मतलब क्या होता है, तो मैलिमस इनकस स्टेपिस। स्टेपिस जो है कि कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। इनफैक्ट हमारे शरीर की भी सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिस, ठीक है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा,
ये हो गया 1 2 3, एक कान में 3 हड्डी, तो 2 कान हम लोग का होता है तो 6 हड्डी टोटल। अब देखिए अब यहाँ पे प्रश्न कैसे फंसता है। प्रश्न ऐसे आपसे पूछेगा कि खोपड़ी में कितना हड्डी होता है, तो खोपड़ी में आपको क्या मानना है खोपड़ी में आपको क्या मारना है, खोपड़ी में आपका होता है कितना हड्डी, तो आपको मारना है यहाँ पे 8 तो हो गया आपका कपाल में, चेहरा में 14, ठीक है। तो खोपड़ी में आप लोग क्या मारिएगा, ये कान वाला और ये किसका, कान और हाइयोट को हटा दीजिएगा 7, ठीक है। इसको हटा के और इसमें से हटा दिए तो कितना बच जाएगा 22 हड्डी, यानी आपको खोपड़ी में 22 हड्डी। नहीं समझ में आया, चलिए आगे देखिए। टोटल मैंने बताया 29 हड्डी, ठीक है, जिसमें से मैंने बताया आपको कि कान में होता है 6 और 1 होता है हाइयोट, ठीक है, और 14 होता है आपका चेहरा में हड्डी, ठीक है, और आपका कपाल में होता है टोटल 8 हड्डी। इस तरह से मैंने 29 हड्डी बताया। लेकिन एग्जामिनर, ये तो सिर की हड्डी हो गया पूरा हेड, लेकिन हेड में जो है कि कान और खोपड़ी में हम क्या करते हैं, कान और हाइयोट की हड्डी को नहीं रखते हैं, ठीक है। तो खोपड़ी में ये 7 हड्डी को घटा दीजिए तो होता है 22, तो ये खोपड़ी का हड्डी की संख्या होता है 22। लेकिन अगर आपके से पूछता है कि सिर में कितने हड्डी हैं तो आपको 29 मारना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग सीधा किस में आता है, वर्टिकल कॉलम में। अब देखिए वर्टिकल कॉलम क्या होता है। वर्टिकल कॉलम वो चीज है जिससे कि हमारी मतलब इसे वर्टिकल कॉलम को रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, कोशिका दंड भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे शरीर की एक समझिए कि पिलर है। जैसे मकान का पिलर होता है, मकान को खड़ा रखने में उसे सपोर्ट करता है, उसी प्रकार हमारे शरीर के पिलर की बात की जाए तो हमारे शरीर का पिलर कौन है, तो वर्टिकल कॉलम है। अगर वर्टिकल कॉलम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो जाता है तो काफ़ी परेशानी होती है। क्यों परेशानी होती है, क्योंकि वर्टिकल कॉलम में आप लोग ने देखा होगा, अगर ये, अब मैं तो वर्टिकल कॉलम लाया हूँ, चलिए ठीक है, ये जो आपका वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, तो इसी में क्या होता है, आपका मेरुरज्जु होता है, अर्थात मेरुरज्जु का क्या होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड होता है। आप लोग ऐसे, आप लोग जो कि रीढ़ की हड्डी को स्पाइनल कॉर्ड बोल देते हैं, नहीं, रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड नहीं है। रीढ़ की हड्डी को हम लोग वर्टिकल कॉलम बोलते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर जो द्रव है उसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और उसी द्रव के माध्यम से हमारे मस्तिष्क में मतलब हमें किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होता है तो कौन डिनोट करता है कि क्या परेशानी हो, तो हमारे मस्तिष्क में संदेश कौन भेजता है, यही आपका क्या वर्टिकल कॉलम नहीं, ये क्या नाम है उसका, अरे अभी मैंने बताया था यार, हाँ चलिए ठीक है, मेरुरज्जु भी उसको बोलते हैं, हाँ स्पाइनल कॉर्ड, बार बार भूल जाते हैं यार, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, यही जो है कि मस्तिष्क में भेजता है, ठीक है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं कि मस्तिष्क इसका जो है कि वर्टिकल कॉलम कितना होता है। देखिए आपको मैं बताते चलूँ, 33 जो है कि वर्टिकल कॉलम होता है। लेकिन कब होता है, ये जब बच्चा होता है, मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं उसमें जो है कि 33 पाया जाता है वर्टिकल कॉलम। लेकिन जब एडल्ट हो जाता है, जैसे हम लोग में अभी कितना पाया जाएगा, तो टोटल 26 पाया जाएगा। और मैं ये 26 आपको गिनवा भी दूंगा, परेशान होने की जरूरत कतई नहीं है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग गिनते हैं कितना कितना होता है। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे है आपका सर्वाइकल, ठीक है। सर्वाइकल होते हैं कितने, 7, 5 + 2 = 7। ये 5 + 2 क्या है, 2 है आपका एटलस और एक्सेस, ठीक है, ये होते हैं 2। एक चीज आपको याद रखना है, ये जो वर्टिकल कॉलम का अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वर्टिकल कॉलम में सबसे पहले जो कि क्या जुड़ा होता है, तो आपको एटलस मारना है। क्लियर है, क्योंकि सबसे पहले ये यहाँ पे एटलस से ही जुड़ा होता है। और ये एटलस और एक्सेस क्या होता है ये मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि यहाँ कितने हड्डी होते हैं, 7, ठीक है। चलिए 7 यहाँ हो गए। अब आते हैं हम लोग थोड़ेसिल पे। तो थोड़ेसिल में कितने हड्डी होते हैं, तो 12। अब ये 12 देखिए, अब 12 ये क्या, यही रिब्स, यहीं से तो निकला रिब्स ना, देखिए यहीं से तो ये रिब्स निकल रहा है। और ये आपका क्या हो गया, स्कैपुला हो गया, समझते चलिएगा, है ना। ये हो गया आपका रिब्स, और यहीं से रिब्स निकलता है। तो जहां से रिब्स निकला और जहां पर रिब्स खत्म हुआ उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो थोड़ेसिल बोलते हैं, आपको याद रखना। और यहाँ कितने पाए जाएंगे, 12 पाए जाएंगे, ठीक है। तब ना इधर 12 पाए जाएंगे, तब ना इधर क्या बोलते हैं कि 12 दूनी 24 होंगे, 12 इधर और 12 इधर। तो रिब्स मैंने आपको बता दिया, 12 दूनी 24। टोटल छाती की संख्या पूछेगा तो 25, क्योंकि अस्टर्डम बीच में होता है, वहीं पे रिब्स निकलता है और अस्टर्डम में जाकर जुड़ता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
आगे हम लोग बढ़ते हैं लंबर। ये होता है लंबर कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। ये कौन सा स्थान है, तो भैया तो ये है आपका रिब्स, जहां खत्म होता है उस स्थान को हम लोग लंबर बोलते हैं। ठीक है, आगे आते हैं तो आगे आपका अस्क्रम। अस्क्रम जो होते हैं 1 होते हैं। एक्चुअली में ये अस्क्रम जो है कि मान के चलिए तो 5 होते हैं। जब वो 33 हम लोग काउंट करेंगे तब इससे हम लोग 5 करेंगे, लेकिन अभी हम लोग को कितना 26 काउंट करना है, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, ऑप्शन देगा तो 26 देगा या 33 देगा। ठीक है, 26 बोलेगा या 33 बोलेगा, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी 26 की होती है। ठीक है, चलिए तो यहां हम लोग 1 काउंट करते हैं। ठीक है, फिर इसके नीचे जो है कि क्या होता है, इसके नीचे भी 1 होता है, उसको बोलते हैं कोयाकस। ये जो है कि कोयाकस को हम लोग क्या बोलते हैं, टेल बोन भी बोल देते हैं, मतलब पूछ की हड्डी। ठीक है, जो कि अब जो कि हम लोग में नहीं पाई जाती, जैसे बंदर वगैरह में आप लोग देख जैसे चाहे तो हम लोग के जो पूर्वज हुए हैं तो वो क्या बंदर से ही हम लोग डेवलप हुए हैं, है ना, मनुष्य। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ कि ये खत्म होते चला गया। ठीक है, तो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कोलेकस बोलते हैं, जो कि क्या पूछ होता है। ठीक है, पूछ वाली हड्डी। यहां तक समझ में आ गया। तो टोटल हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, हड्डी के बारे में समझ लिया, अच्छे तरह से आप लोगों ने समझा। अब हम लोग क्या किसके बारे में समझ लेते हैं, ज्वाइंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या ज्वाइंट होते हैं। क्लियर है ना, चलिए आइए ज्वाइंट के बारे में समझते हैं। तो चलिए तो ज्वाइंट के बारे में समझते हैं। तो ज्वाइंट क्या होता है, तो ज्वाइंट हम लोग किसे कहते हैं, जब हड्डी एक दूसरे से जाकर मिल जाती है उसी को ज्वाइंट कहते हैं। जैसे कि पेल्विक से जाकर क्या मिलेगा, तो हमारा फीमर मिलेगा, क्योंकि पेल्विक मैंने आपको बताया कुल्हे की हड्डी को पेल्विक कहते हैं। अरे नहीं याद हो रहा है तो देखो, पेल्विक मतलब पैर, पी से पेल्विक, पी से पैर, ऐसे याद कर लो। तो पेल्विक के जो कुल्हे की हड्डी होती है वो कहाँ जाकर ज्वाइंट होती है, फीमर से ज्वाइंट होती है ना। तो वैसे ही ज्वाइंट को हम लोग मतलब ज्वाइंट कहते हैं। और ये ज्वाइंट 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूवेबल, छोड़िए लिखते उतने, आप लोग सुनते चलिए अपना, आप लोग बनाते चलिएगा नोट्स। ठीक है, पहला होता है मूवेबल, दूसरा होता है सेमी मूवेबल, और तीसरा होता है इमूवेबल, है ना। तो चलिए आगे हम लोग समझते रहते हैं कि क्या मूवेबल क्या है, सेमी मूवेबल में कौन आएंगे और इनमूवेबल में कौन आएंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सेमी मूवेबल के बारे में। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट पाया जाता है वो थोड़ा बहुत गति करता है, जैसे रिब्स, बैकबोन। क्यों नहीं रिब्स करता है, क्या रिब्स नहीं करता है, जैसे सांस लेते हैं तो रिब्स फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो रिब्स दबता है। तो ये मूव कर रहा है कि नहीं, थोड़ा ही बहुत कर रहा है। तो ये किस में आएगा, सेमी में, मतलब थोड़ा बहुत, है ना। बैकबोन में नहीं करता है, क्या हम लोग झुकते हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इधर उधर हिलते डोलते हैं, तो क्या वो बैकबोन ही तो ऊपर नीचे हो रहा है, बैकबोन ही ना ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है, थोड़ा मोड़ा मूव कर रहा है ना, पूरा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये किस में आएगा, तो आपका सेमी में आएगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। फिक्स ज्वाइंट में समझ लेते हैं, अर्थात इनमूवेबल, मतलब किसी प्रकार का वहां कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार तो ये कहाँ पे होगा, तो हमारे जो खोपड़ी में जो क्या बोलते हैं है सब, हमारे खोपड़ी में जो है, ये जो हमारा खोपड़ी हुआ, तो यहाँ का अगर हड्डी हिले डोलेगा तो समझ रहे हैं आप कितना बड़ा परेशानी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ का हड्डी जो होता है फिक्स होता है जो जगह पे है। अगर एक हड्डी भी इधर से उधर हुआ तो समझिए पूरा इधर का जो नर्वस सिस्टम पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए ये फिक्स होता है। तो हम लोग फिक्स में किसे रखेंगे, तो खोपड़ी की हड्डी को रखेंगे। अब आते हैं हम लोग परफेक्ट ज्वाइंट यानी कि मूवेबल ज्वाइंट में। अब मूवेबल ज्वाइंट की बात की जाए तो यहाँ पे जो कि मूवेबल ज्वाइंट को हम लोग 4 भागों में बांट सकते हैं। तो पहला भाग हम लोग समझते हैं। चलिए हमारा पहला भाग होता है पाइवोट ज्वाइंट। इसमें क्या होता है पाइवोट ज्वाइंट में, ये एक दूसरे के ऊपर ऐसा लगता है ना कि रखा हुआ होता है ना, एक दूसरे के ऊपर रखा होता है। और यही रखा हुआ एग्जांपल अब हम आपको देने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए ये क्या है, ये एक फिगर बनाने की कोशिश की है। चलिए ठीक है, ये ऊपर वाला जो भाग मैंने बनाया इससे हम लोग बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं, एटलस। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, तो एक्सिस बोलते हैं। अब ये एटलस एक्सिस क्या है, देखिए ये जो एटलस है ना ये फिक्स होता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि वर्टिबल कॉलम के स्टार्ट कहाँ से होता है, तो यहीं से होता है। यहीं से वर्टिबल कॉलम का पहला पार्ट जो है एटलस से ही जुड़ा होता है।
क्लियर है। तो आपसे एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। ये एटलस जो है देखिए फिक्स होता है, ठीक है, ये किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं करता। लेकिन अगर एक्सिस की बात की जाए तो यही मूवमेंट करता है, और हम जो गर्दन इधर उधर करके देख पाते हैं, पूरी तरह से चारों तरफ ऐसे मूव कर पाते हैं, तो ये मूव कौन कर रहा है एक्चुअल में, ये एक्सिस मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये हम किस में रखेंगे, तो पाइवेट ज्वाइंट में रखेंगे, ठीक है, कि जो मूवेबल होता है। क्लियर है, एक समझ में आ गया। अब दूसरा समझते हैं। दूसरा है हमारा बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, ये क्या होता है बॉल एंड सॉकेट। तो बॉल एंड सॉकेट में क्या करते हैं क्या आप लोग देखे होंगे कि एक कोई चीज ऐसे मान लीजिए कि होता है, मतलब ऐसे कोई चीज होता है और इसमें कोई चीज आकर फिक्स हो गया, तो इसे ही हम लोग कर देते हैं बॉल एंड सॉकेट। ये एक तरीके का बॉल था और इसमें हम लोग क्या कर दिए, लाकर सॉकेट को फिक्स कर दिए, तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट कहेंगे। ये बॉल है और इसी में चलिए ये एक तरीका का बॉल है और इसी में हम लोग कुछ लाकर सॉकेट लाकर फिक्स कर दिए, तो इसे हम लोग बॉल एंड सॉकेट कहेंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका पेल्विक और फीमर आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका क्या हो गया कि हिप बोन हो गया, हिप भी तो बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं, कुल्हे की हड्डी को, है ना, हिप बोन हो गया। और ये आपका हो गया समझिए कि फीमर हो गया। तो ये इसमें आकर ज्वाइंट होता है, तभी तो यहाँ मतलब क्या, मतलब ये मूव कर पाते हैं हम लोग आराम से, मतलब इसको पैर को उठा पाते हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर हम लोग अगर और एग्जांपल ले तो एक्सकैपुला और ह्यूमरस हो गया। जैसे एक्सकैपुला को मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे कहाँ दिखाया था, स्कैपुला कहाँ गया जी, हाँ देखिए यहाँ पे, ये देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल। ये आपका स्कैपुला है और ये है आपका क्या, ह्यूमरस। अब ये आकर यहाँ फिक्स हो गया, तभी तो हम पूरी तरह से हाथ, आप लोग राउंड घुमाइए, पूरी तरह से हाथ घूमेगा, है ना। तो ये हो गया, ठीक है। अब आगे आते हैं आगे समझते हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग तीसरा देखते हैं, तो हिंज बॉन्ड, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट में क्या होता है, तो इसमें जो होता है कि केवल जो है कि मतलब एक हिंज का मतलब क्या, जैसे दरवाजा में क्या होता है, वो हिंज ही ज्वाइंट होता है ना, एक ही तरफ खुलता है, किसी भी एक तरफ मूव करता है दरवाजा वगैरह। तो हिंज ज्वाइंट का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, हमारी हाथ की कोहनी हो गई या फिर घुटना हो गया। जैसे मैं आपको दिखाते चलूँ, ये देखिए, ये यहाँ पे क्या है, ये है हिंज ज्वाइंट, ये हिंज ज्वाइंट का एग्जांपल है। ये हिंज ज्वाइंट का जो एग्जांपल है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हम हाथ को क्या एक ही ओर ना मूव कर पाते हैं, ऊपर ही हाथ उठेगा, इधर तो नहीं घूमेगा ना जी, इधर आएगा। अब ये पैर है, पीछे घूमेगा, आगे तो नहीं घूम सकता है ना। तो ये हो गया हिंज, मतलब कोई भी एक तरफ जो है कि मूव करे, उससे ही हम लोग हिंज ज्वाइंट कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे 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 देख लेते हैं। आगे क्या है, आगे एक और है आपका ग्लैंडिंग ज्वाइंट, ठीक है। आगे क्या है, एक ग्लैंडिंग ज्वाइंट है, ग्लैंडिंग ज्वाइंट हो गया। ये क्या होता है, ये एक दूसरे पे क्या होता है, चढ़ा हुआ होता है और फिसलते रहता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि कार्पल जो हाथ का होता है और टार्सल जो पैर का होता है, तो वहां पे क्या होता है, दिखाते चलूं। ये देखिए, अगर पैर की बात की जाए तो टार्सल कहाँ होता है, यहाँ पे होता है टार्सल। तो क्या होता है यहाँ पे जो है कि मतलब ऐसा लगता है फिसलते, जैसे कि अगर हाथी में हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे देखिए छूने से लगेगा ना कि ऐसे ऐसे जैसे कि फिसल रहा है ना। तो ये हो गया ग्लैंडिंग ज्वाइंट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, बोन प्लस बोन, मतलब बोन से अगर बोन जुटेगा, हड्डी से हड्डी जुटेगा, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। अगर बोन से क्या जुड़ेगा, मसल्स जुड़ेगा, बोन से मसल जुड़ेगा तो उसे टेंडर कहते हैं, मतलब टेंडन, ठीक है, टेंडन कहते हैं। और अगर मसल से मसल जुटेगा तो उसे सेक्सर कहते हैं, ठीक है। ये सब सारी बातें हो गई। अब थोड़ा सा क्या बोलते हैं, कुछ फैक्ट जान लीजिए। तो फैक्ट ये होता है कि अस्थि में जो होता है, मतलब हड्डी में क्या, ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कि कौन नामक, तो ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है हड्डी में। और अगर हम कार्टिलेज की बात कर ले तो उसमें जो है कि कांड्रिन कांड्रिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। 30 वर्ष के बाद में हड्डी की घनत्व मतलब डेंसिटी में जो है काफ़ी अंतर आता है, क्योंकि 30 वर्ष के बाद जो है कि हमारी हड्डी क्या होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है। और अगर हड्डी वगैरह 30 वर्ष के बाद टूटता है तो उसको जुड़ने में थोड़ा काफ़ी समय लगता है। लेकिन जो है कि 30 वर्ष के पहले टूटेगा तो मतलब एक मतलब एवरेज है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट ही 30, एक एवरेज में बता रहा हूँ, है ना। तो इस समय के बाद तक जो है कि हड्डी में काफ़ी परेशानी वगैरह आने लगती है, ठीक है।
और कहा जाए कि सबसे जो है कि बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये फीमर है, बड़ी सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे कमजोर हड्डी की बात की जाए तो ये आपका ये कॉलर बोन हो गया, ये सबसे कमजोर हड्डी होती है। अगर मजबूत हड्डी की बात की जाए तो यहाँ पे जबड़े की जो नीचे वाला जबड़ा होता है ये होता है सबसे मजबूत हड्डी। लड़ाई झगड़ा होता है तो आप लोग सुनते हुए कि जबड़ा फाड़ देंगे, तो क्या, तो मतलब उसको भी बायोलॉजी बहुत अच्छे से पता है कि भाई जबड़ा जो है कि सबसे मजबूत होता है, और सबसे मजबूत चीज को फाड़ के जो है कि हम अपना क्या शक्ति प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है। सबसे चमकीला की बात की जाए तो सबसे चमकीला जो होता है यहाँ पे टीबिया होता है, वो हड्डी होता है। ठीक है। और क्या तो और क्या होता है, और ये जो पैर की हड्डी होती है ये क्या होती है, खोखली होती है। ये सब सारे क्या हैं, फैक्ट हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताना भूल गया कि आप लोगों ने मैंने बताया कि हड्डी में जो है कि क्या बनता है, बोन मैरो बनता है, लेकिन लेकिन बच्चे का हड्डी जो है कि उतना विकसित नहीं होता है ना। मतलब बच्चे का हड्डी मतलब उतना विकसित तो नहीं होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि बोन मैरो कहाँ बनेगा, बड़ा बड़ा हड्डी में बनेगा, जैसे ये सब में क्या बनेगा, बोन मैरो बनेगा, है ना। तो उतना उतना हड्डी तो उनका विकसित होता नहीं, तो आखिर उसमें जो है कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी काम आता है, क्योंकि अगर आरबीसी बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि ब्लड ही बन रहा है, हम ये कह सकते हैं, है ना। तो उसमें कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है कि बच्चे में जो है कि लीवर में जो है कि क्या बनता है, तो बोन मैरो का निर्माण होता है लीवर में, ये आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने टोटल मेरे हिसाब से स्केलेटन सिस्टम को अच्छे तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा लगा है तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सॉरी, क्योंकि मैं देखता हूं कि चैनल पे लोग आते हैं और क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं और बिना लाइक किए और बिना ही सब्सक्राइब किए और बिना ही शेयर किए निकल जाते हैं। तो भैया ऐसा मत कीजिए। अगर आप आ रहे हैं, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग देखें, कोई मना नहीं है आप लोग, लेकिन लाइक भी कर दे यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्या जाता है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।